सिंह इस वक्त चल रही थी और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई बड़ी बातें कही गई है। भारत की कूटनीतिक स्थिति क्या है? दिल्ली में जब महापंचायत लगी है, दुनिया के सबसे ताकतवर देश यहाँ पर मौजूद हैं और वन फैमिली पर ये दूसरा सत्र रखा गया था। सभी मंत्रियों अधिकारियों का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को सुना गया। वन फैमिली पर G20 का दूसरा सत्र शुरू किया गया है। सभी मंत्रियों अधिकारियों का अभिनंदन उन्होंने किया। नहीं, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही है कि वो आधा ही आया है कि डिक्लेरेशन को स्वीकार करने की मैं घोषणा करता हूं, उसके बाद मेजे थपथपाई गई है जी। तो क्या वो ये डिक्लेरेशन किसी एक विषय पर है या ये G20 का डिक्लेरेशन जो है सामने आ गया, जिस पर कि ईच था कि बहुत चीजों पर सहमति नहीं बन रही थी, खासकर रूस यूक्रेन को लेकर के तो ये अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के पास इतनी ही अभी खबर है। लेकिन जिस ढंग से वो प्रसन्न दिख रहे हैं, इसका मतलब ऐसा डिक्लेरेशन जिस पर सहमति होने की संभावना नहीं रही होगी होगा ये तभी उन्होंने अपने सबको, अमिताभ कांत को भी कहा जो डिक्लेरेशन पर काम कर रहे थे कि सबका हम अभिनंदन करते हैं जिन लोगों ने इस पर काफी काम किया है। तो अभी जो मैं इसका अर्थ निकाल रहा हूं कि जिन जिन बिंदुओं पर थोड़ी असहमति रही होगी उसको शायद स्वीकार, तभी मीडिया को भी बुलाया गया था उस समय और उन्होंने कहा कि अब हम फिर से सेशन शुरू करते हैं तो मीडिया के लोग बाहर जा सकते हैं। तो जब भी कोई डिक्लेरेशन के समय मीडिया को बुलाना, उसको पढ़ के सुनाना, फिर मीडिया बाहर चली गई है। अब फिर से एक मीटिंग नहीं, लेकिन सर चूंकि अवधेश जी आपने इस पे बात कर लिया तो मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसे अहम और मुद्दे थे, जैसे कि आपने कहा भी यूक्रेन का मुद्दा रहा होगा और यही हम सवाल भी उठा रहे थे कि पुतिन नहीं आए, तो क्या यही फ्रंट था जिसकी वजह से पुतिन ने इस मंच को अवॉइड किया है? नहीं, पुतिन तो अभी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बहुत रेयर बचते हैं। पुतिन तो स्वयं बचते हैं, उनकी सुरक्षा की भी समस्या है, क्योंकि उनको मालूम है कि CIA से लेकर दुनिया भर की नजर है, तो कहां उनके प्लेन को नहीं, सर अगले महीने जो चाइना में हो रहा है, जो चाइना में जाएंगे, नहीं, चाइना में वो जा रहे हैं, चाइना में जरूर जा रहे हैं, लेकिन बाकी जगह नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, वो अलग बात है कि चाइना में वो जा रहे हैं। चाइना में भी इसलिए जा रहे हैं कि इस समय पूरी दुनिया में जब वो अलग अलग थलग पड़ रहे हैं तो एक भारत और चीन, भारत ने भी उनसे अपना संबंध बनाए रखा है और चीन के पास उनका जाना उनकी मजबूरी है। तो अभी जो जिद थी वो तो रूस और यूक्रेन पर थी कि उसमें वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनके अलग रुख था, चीन और रूस का अलग रुख था। और इसके अलावे भी कई ऐसी बातें थी जिसमें कि जैसे $3.3 बिलियन को जो जलवायु की दृष्टि से जो निवेश की आवश्यकता है उसको लेकर के भी देशों के बीच थोड़ी सी असहमति थी, जिसको बीच में लाने की कोशिश की गई थी। इसी तरह जो ग्लोबल साउथ ने अपने इश्यूज रखे थे, बहुत सारे इश्यूज रखे थे, हेल्थ को लेकर के, मल्टी डेवलपमेंट बैंक को लेकर के, IMF को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर, टेक्नोलॉजी, इसके भी 4-5 बिंदुओं पर तो ऐसे कई इश्यूज थे जिन पर कि बहुत ज्यादा सहमति नहीं थी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारत जिस ढंग से लगा हुआ था करने में, तो ये एक बड़ी सफलता मिली है। अब वो कंप्लीट है क्या है, लेकिन उनका एक पंक्ति हमने सुनी है कि अब ये डिक्लेरेशन को स्वीकार करने की हम घोषणा करते हैं। आपको रोकना चाहूंगा, तस्वीर के पीछे देखिए, मोदी साहब के पीछे कुछ पुस्तिका टाइप रखी हुई है, तो लग रहा है शायद डिक्लेरेशन के ही वो हार्ड कॉपीज कहा भी है ना, तो स्वीकार हो गया, स्वीकार है, तो मुझे लग रहा है वही है। G20 लीडर्स घोषणा पत्र को आपके यहाँ खबर भी आ गई है, तो ये वही होगा और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, तो ये G20 लीडर्स घोषणा पत्र को बाली में पिछले साल बाली में एक आध मुद्दों को बाहर रखना पड़ा, लग रहा था कि घोषणा नहीं होगी, उसमें भी भारत ने भूमिका निभाई, बाली ने भी भूमिका निभाई, सबके बीच बातचीत की, तो एक आध बिंदु को बाहर रख के किया गया। घोषणा पत्र इससे मतलब ये कैसे G20 आप 21 कह लीजिए इसको आगे बढ़ाएगा? घोषणा पत्र का अर्थ हुआ कि अगले 1 साल का अब ये एजेंडा हो गया, हो गया, और वो 1 साल का ही नहीं होता है, आगे चलने के रास्ते बने। भारत ने, देखिए अभी तक जो मैं बार बार कह रहा था कि धीरे धीरे भारत ने कोशिश की है। G20 में पहले जो भारत ने इनिशिएटिव लिया था वो कोरोना के काल में G20 सामने आए जी। हाँ, G20 सामने आए और इस समय वर्ल्ड संकट में है, अपनी भूमिका निभाए। उस समय यद्यपि भारत अध्यक्ष नहीं था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की पहल पर G20 के सारे नेता 2020 में और वो ऑनलाइन जुड़े थे और उसकी मीटिंग हुई थी उसमें चीन, तो वहां से भारत ने एक भूमिका निभानी शुरू की है जी। और भारत का मानना था कि हम G20 G8 की जगह प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन में भारत जी ऑल क्यों नहीं बोलते हैं। तो ये जी ऑल ना बोल के भी ये जो एलिट क्लास है या कुछ लोगों का ग्रुप नहीं होकर के इसमें सबकी आवाज आए,
ये ज्यादा डेमोक्रेटिक हो, ये भारत ने इसको कोशिश की और उसमें इसको सफलता मिली है। भारत ने हेल्थ वाला अभी पिछले पहले ये बोल रहे थे, ये पहली बार जो दुनिया G20 के सारे देशों के चीफ साइंटिस्ट की जो वैज्ञानिक सलाहकारों की मीटिंग हुई, उसमें हेल्थ के इशू को भारत में लाया, महामारी के इशूज को भारत ने लाया। तो ऐसे सारे चीजें, तो ये जो घोषणा पत्र होता है उसमें सब अपनी अपनी घोषणा, जलवायु पर हम क्या भूमिका निभाएंगे, हम कहाँ क्या यानी बेसिकली सर एक एजेंडा तय किया जाएगा। डी के पांडे जी। जी, मैं देखिए घोषणा पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें तीन संदेश आते हैं। पहला कि सभी सदस्यों की इसमें समावेश है, सभी लोग एक मत पर हो गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि सोचिए आप इतने सारे देश हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पर 21 देश हैं, उस पर यूरोपियन यूनियन के भी वहाँ पर रहे। यूरोपियन यूनियन की तरफ से सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था कि इसमें यूक्रेन को ऐड किया जाए और वो भर्त्सना की जाए रशिया की। ये सब यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये दबाव था। अफ्रीका, तो इन अफ्रीका यूनियन 55 देश, यूरोपियन यूनियन लगभग 30 देश, तो ये सब मिलकर लगभग 100 देशों के आसपास का ये वहाँ पर एकत्रीकरण और उनका एक साथ सहमत का होना, ये अपने आप में उपलब्धि है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये डॉक्यूमेंट जो हम तैयार कर रहे हैं ये जीडीपी सेंट्रिक न होकर ह्यूमन सेंट्रिक होगा, यानी कि मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरी बात, जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ होगी, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कल, और उसमें कांत साहब ने कहा भी था कि ये बताएगा कि ये एक वॉइस होगी ग्लोबल साउथ की, यानी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं रशिया यूक्रेन वॉर से और कोविड-19 के बाद उनकी आर्थिक स्थिति डमाडोल है, सभी एनर्जी की मुश्किलात को सामना कर रहे हैं, फूड क्राइसिस है, इनके मद्देनज़र उनकी एक मदद मिल पाएगी। तो उनकी बात को कहा गया है ताकि एक उसमें फंड भी रेज किए जाएंगे और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसमें कि वो आपस में रह के अपनी समस्याओं को कह पाएंगे, उनके एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहले चीन और बाकी दूसरे विकसित देश जाकर उनको शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे, लेकिन उनकी कोई सहायता नहीं करता था। तो हम इस पर जो है, जो हमारा एक वसुधैव कुटुंबकम वाला जो नारा है, वो परिवार के अंदर और हमने अपने परिवार को और घनिष्ठ बना दिया, उसको सप्रेम जो लाना था, एक धागा था, उसको और बांधा। साथ में एक और बात छोटी सी, अगर आप ध्यान दें कि प्रधानमंत्री सुनक के हाथों में राखी अभी भी है। जी, रक्षा सूत्र हमेशा होता है, ये भी मैं आपकी बातों में ऐड ऑन कर रही हूँ, क्योंकि देखिए यही वजह है सर, मैं जितना समझ पाती हूँ एक भारतीय होते हुए जो मुझे महसूस होता है, आप कभी भी किसी कंट्री में जाए, मैं अभी इंडोनेशिया होकर आई, मुझे वहाँ महसूस हुआ कि जो आप जिस जगह से रहते हैं, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, वो आपके अंदर हमेशा रहता है। और यही वजह है कि लोगों का जो जुड़ाव होता है अपनी धरती से होता है।